सऊदी वली अहद के खिलाफ जो बाइडन को एक्शन लेना महंगा पड़ गया। तालिबान ने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की हमायत का ऐलान कर दिया। किसी भी सूरत में सऊदी वली अहद को अमेरिका के हवाले करने नहीं देंगे। तालिबान के ऐलान ने अमेरिका के ऐवानों को लरजा कर रख दिया। सऊदी अरब और तालिबान में ताकतवर इत्तेहाद कायम हो गया। सऊदी अरब की मुश्किल वक्त में मदद करने के लिए तालिबान मैदान में आ गए। शाह सलमान और मुल्ला अब्दुल गनी में होने वाले राबिते ने काम कर दिखाया। सऊदी अरब ने जो बाइडन के खिलाफ बाजी पलट दी। वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे तालिबान सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को बचाने जा रहे हैं और कैसे अफगानिस्तान में अमेरिकी फौज पर कयामत टूट पड़ी है। दोस्तों, जो बाइडन की बाजी पलट गई। सऊदी वली अहद को बचाने के लिए तालिबान के ऐलान ने अमेरिका में कोहराम मचा कर रख दिया। सऊदी अरब और तालिबान के दरमियान कायम होने वाले इत्तेहाद ने अमेरिकी फौज की नीतियां उड़ा कर रख दी। सऊदी अरब ने जो बाइडन से अपना बदला लेने का ऐलान कर दिया। सऊदी वली अहद ने जो बाइडन के पांव तले से जमीन को हिला कर रख दिया। सऊदी अरब और तालिबान के दरमियान ताल्लुकात अब खुलकर सारी दुनिया के सामने आ चुके हैं। जो बाइडन की मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ होने वाली कार्रवाई ने तालिबान को एक्शन लेने पर मजबूर कर दिया। सऊदी अरब और अमेरिका की लड़ाई में तालिबान की होने वाली एंट्री ने सारी दुनिया को हैरान कर दिया है। तालिबान और सऊदी अरब के दरमियान राबिते की सबसे बड़ी वजह गुज़िश्ता साल होने वाला अमन मुआहदा है, जिसमें सऊदी अरब ने तालिबान की हमायत और अमेरिका के खिलाफ जाते हुए तालिबान को हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया था। जिसके बाद तालिबान और सऊदी अरब एक दूसरे के करीब आ गए। तालिबान ने अमेरिका का जीना हराम किया हुआ है और हर वो इकदाम कर रहे हैं जिसकी वजह से अमेरिका की कमर तोड़ी जा सके। अमेरिका और सऊदी अरब की पैदा होने वाली दुश्मनी से तालिबान भरपूर फायदा उठा रहे हैं, जिसकी बुनियादी वजह जो बाइडन से बदला लेना है। इसी वजह से तालिबान सऊदी अरब की हमायत में खुलकर सामने आ चुके हैं। सऊदी अरब ने अमेरिका और अफगान तालिबान के दरमियान तय होने वाले अमन समझौते का खैर मकदम किया और इस उम्मीद का इजहार किया कि इस जंग ज़दा अफगानिस्तान में जामे और मुस्तकिल जंग बंदी की राह हमवार होगी। अल अरबिया के मुताबिक सऊदी अरब की वजारत खारजा ने एक बयान में कहा कि यह समझौता अफगानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम की बहाली के लिए अहम किरदार अदा करेगा और इससे अफगान शहरियों को अपने मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करने में मदद मिलेगी। अमेरिका और तालिबान के दरमियान कतर के दारुल हुकूमत दोहा में अफगानिस्तान से गैर मुल्की फौजियों के इनखला और गुज़श्ता 18 साल से जारी जंग के खात्मे के लिए ये तारीखी समझौता तय पाया है। दोनों फरीकों के नुमाइंदों ने दोहा में मुनक्किदा एक तारीखी तकरीब में इस समझौते पर दस्तखत किए हैं। इस समझौते के तहत अमेरिका अफगानिस्तान में तैनात अपने 8,600 फौजियों को 135 रोज़ में वापस बुला लेगा। अफगानिस्तान में इस वक्त 13,000 अमेरिकी फौजी तैनात हैं। 200 उधर अमेरिका और नेटो के अफगानिस्तान में बाकी रह जाने वाले करीबन 4,500 फौजियों के इनखला का इन्हसार तालिबान की जानिब से इंसदादे दहशतगर्दी से मुताल्लिक शराइत पर अमल दरामद पर होगा। अमेरिका ज़मीनी सूरत हाल का जायज़ा लेगा और फिर इन फौजियों को भी 14 माह में वापस बुला लेगा। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी तालिबान और अमेरिका के दरमियान इस अमन समझौते का खैर मकदम किया। उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि ये समझौता अफगानिस्तान में अमन और मुफाहमती अमल का आगाज़ है। उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान ने हमेशा अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए मुज़ाकरात और अफगान मसले के सियासी हल पर जोर दिया है। उन्होंने एक और ट्वीट में कहा कि तमाम मुतल्लिका फ़रीक अब इस तारीखी समझौते को ज़ाया होने से बचाएं। मेरी दुआएं अफगान अवाम के साथ हैं जिन्होंने गुज़श्ता 4 दिहाइयाँ खूनरेज़ी के माहौल में गुजारी। उनका मज़ीद कहना था कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन के लिए अपना किरदार अदा करता रहेगा। दोस्तों, उधर सऊदी अरब में अफगानिस्तान के सफ़ीर सैयद जलाल करीम ने कहा था कि तालिबान और अफगान हुकूमत के दरमियान सुलह का हतमी मुआहदा मक्का मुकरमा में होना चाहिए। सऊदी अरब में अफगानिस्तान के सफ़ीर सैयद जलाल करीम ने अफगान हुकूमत और तालिबान के माबैन बराह रास्त मुज़ाकरात पर इसरार करते हुए कहा कि तालिबान और अमेरिका के दरमियान कतर की मेज़बानी में होने वाले मुज़ाकरात से अफगान हुकूमत का कोई लेना देना नहीं है। जब तक अफगान हुकूमत इस बातचीत का फरीक नहीं बनती, मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं। अल अरबिया.नेट को दिए गए एक तफसीली इंटरव्यू में जलाल करीम ने कहा कि अमेरिका तय करता है कि तालिबान से कब और कहाँ मुलाकात की जाएगी, लेकिन अफगान हुकूमत का मौक़िफ़ इस सिलसिले में वाज़ेह है। हमारी ख्वाहिश है कि हुकूमत और तालिबान के माबैन बराह रास्त मुज़ाकरात हों। दोस्तों, रियाज़ में अफगान सफ़ीर ने कहा कि अफगान हुकूमत मुसाहलती अमल में सऊदी अरब का कलीदी किरदार अदा करना चाहती है। अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी की हिदायत पर बातचीत को हतमी शक्ल देने और मक्का में हुकूमत और तालिबान के माबैन मुफाहमत के आखिरी मुआहदे पर दस्तखत करने चाहिए। दोस्तों, दूसरी तरफ मिस्टर करीम ने ईरान के साथ तालिबान के इत्तेहाद की अहमियत को रद्द करते हुए कहा कि अफगानिस्तान इलाकाई तनाज़ात का मैदान नहीं बनना चाहता। उनका कहना था कि हम एक बार फिर अफगानिस्तान को बड़ी खाना जंगी में घसीटने से नहीं डरते हैं और ना ही अफगानिस्तान को दूसरे ममालिक के मफादात के हसूल का जरिया बनाने की इजाज़त देंगे।
قطری دارالحکومت دوحہ میں طالبان کے ساتھ امریکہ کے مذاکرات کے 9 دور اور ان مذاکرات میں افغان حکومت اور عالمی برادری کے موقف کے بارے میں پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں افغان سفیر نے کہا کہ عام تاثر یہ ہے کہ عالمی برادری افغان حکومت اور طالبان کے مابین براہ راست مذاکرات کی حمایت کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے ابتدائی طور پر طالبان اور امریکہ کے درمیان ملاقاتوں کا خیر مقدم کیا تھا، اس بنیاد پر کہ دوسرا مرحلہ حکومت اور طالبان کے مابین براہ راست مذاکرات کا ہوگا۔ آج جب ہم مفاہمت کے عمل کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہمارے سامنے 18 سال کی خانہ جنگی، ہمیں اس طویل خانہ جنگی کو ختم کرنا ہے۔ دوستو، انہوں نے مزید کہا کہ افغانستان کو امن کی اشد ضرورت ہے۔ عالمی برادری اور ہمسایہ ممالک کو چاہیے کہ وہ افغانستان میں دیرپا امن کے قیام کے لیے مذاکراتی عمل کی حمایت اور معاونت کریں۔ طالبان کے روس اور ایران کے ساتھ بڑھتے تعلقات اور امن بات چیت کے مستقبل کے بارے میں پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ افغان حکومت تمام ہمسایہ ممالک سے کہتی ہے کہ وہ افغانستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہ کریں اور امن لانے میں مدد کریں۔ یہ ملک کا اسٹریٹجک انتخاب ہے۔ افغانستان میں دوسرے ممالک کے مفادات ہر ملک کے مفادات الگ الگ ہوتے ہیں، لیکن ہم افغانستان میں تمام ممالک کے ساتھ اچھے دوست تعلقات رکھتے ہیں اور ان کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرتے۔ ہم کسی مخصوص جماعت کے خلاف کسی گروپ یا تنظیم کی حمایت نہیں کرتے۔ دوستو، سعودی عرب افغانستان کے معاملات سے زیادہ دور نہیں ہے۔ افغانستان کے بارے میں سعودی عرب کا واضح موقف ہے جو سلامتی، استحکام، امن کی حمایت اور مفاہمت کی حوصلہ افزائی پر مبنی ہے۔ افغان حکومت سعودی عرب کو مفاہمت کے عمل میں ایک اہم کردار ادا کرنا چاہتی ہے۔ ہمیں امید ہے کہ سعودی عرب یا متحدہ عرب امارات میں مذاکرات کے دور منعقد ہوں گے۔ اس کے علاوہ افغان صدر اشرف غنی کی خواہش ہے کہ اگر حکومت اور طالبان کے مابین مفاہمت حاصل ہو جاتی ہے تو حتمی معاہدہ مکہ مکرمہ میں ہونا چاہیے۔ ان سے پوچھا گیا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ طالبان اور امریکہ کے مابین مذاکرات کے عمل میں تعطل کے بعد ان مذاکرات کے مقام اور جگہ کو تبدیل کیا جائے گا۔ جلال کریم کا کہنا تھا کہ طالبان اور امریکہ کے مابین دوحہ میں ہونے والے مذاکرات کے ساتھ افغان حکومت کا کوئی لینا دینا نہیں۔ جب تک افغان حکومت مذاکرات کی فریق نہیں بن جاتی، امریکہ فیصلہ کرتا ہے کہ طالبان سے کب ملاقات کی جائے اور کہاں ملاقات کی جائے، لیکن افغان حکومت کا اس سلسلے میں موقف واضح ہے۔ دوستو، اب آپ کو بتاتے جائیں کہ افغان، طالبان اور امریکہ کے درمیان ہونے والے امن معاہدے کی جب سے سعودی عرب نے حمایت کی ہے، طالبان بھی سعودی عرب کے بارے میں اپنا رویہ نرم رکھتے ہیں، اور جب اب امریکہ نے سعودی عرب کے خلاف ایکشن لینے کا فیصلہ کیا تو طالبان نے بھی سعودی عرب کی حمایت کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ طالبان کے سربراہ ملا غنی نے سعودی ولی عہد کو بچانے کا فیصلہ کیا ہے۔ جلال کریم کا کہنا تھا کہ طالبان اور امریکہ کے مابین دوحہ میں ہونے والے مذاکرات کے ساتھ افغان حکومت کا کوئی لینا دینا نہیں۔ جب تک افغان حکومت مذاکرات کی فریق نہیں بن جاتی، امریکہ فیصلہ کرتا ہے کہ طالبان سے کب ملاقات کی جائے اور کہاں ملاقات کی جائے، لیکن افغان حکومت کا اس سلسلے میں موقف واضح ہے۔ دوستو، اب آپ کو بتاتے جائیں کہ افغان، طالبان اور امریکہ کے درمیان ہونے والے امن معاہدے کی جب سے سعودی عرب نے حمایت کی ہے، طالبان بھی سعودی عرب کے بارے میں اپنا رویہ نرم رکھتے ہیں، اور جب اب امریکہ نے سعودی عرب کے خلاف ایکشن لینے کا فیصلہ کیا تو طالبان نے بھی سعودی عرب کی حمایت کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ طالبان کے سربراہ ملا غنی نے سعودی ولی عہد کو بچانے کا فیصلہ کیا ہے۔